नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे वेदर ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड हम सारी वेदर की डिटेल्स वेदर API से फैच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है, प्लेस शो हो रहा है, नीचे टाइम शो हो रहा है एंड डे शो हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है कि कैसी कंडीशन है, ओवरकास्ट है तो यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन शो हो रही है एंड ऊपर हमारे पास आइकन भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पे वेदर डिटेल्स आ रही हैं, क्लाउडी कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है 72%, विंड कितनी है 6.1 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम यहाँ पे और प्लेसेस भी सर्च कर सकते हैं, जैसे पुणे। पुणे सर्च किया तो यहाँ पे भी पार्टी क्लाउडी है, पुणे का टेम्परेचर आ गया। ऐसे ही हम न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया तो वहाँ पे नाइट है एंड 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर है ये, तो क्लियर नाइट की इमेज शो हो रही है हमें और यहाँ पे आइकन भी उसी के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम अकिता सर्च करेंगे तो अकिता में लाइट स्नो पड़ रही है, तो नाइट में लाइट स्नो की हमें इमेज पीछे दिखाई दे रही है। क्लाउडी 75% है, ह्यूमिडिटी 93 है एंड विंड 3.6 किलोमीटर है। ऐसे ही हम और प्लेसेस भी सर्च कर सकते हैं एंड उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। एंड हमारी ये वेबसाइट कम्प्लीट रिस्पॉन्सिव है, तो आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं हमारी ये वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमने जो भी इमेजेस यूज़ की हुई हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में डे एंड नाइट फोल्डर है। डे में हमारे पास सारी डे की क्लियर क्लाउडी रेनी एंड स्नो इमेजेस हैं। ऐसे ही नाइट में भी हमारे पास क्लियर क्लाउडी रेनी एंड स्नो की इमेजेस हैं, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ बनाना शुरू करते हैं अपनी इस वेदर ऐप को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है वेदर ऐप। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस फोल्डर है जिसमें हमारे पास डे फोल्डर है, जिसमें डे की क्लियर इमेज, क्लाउड इमेज, रेनी इमेज एंड स्नो इमेज है। ऐसे ही हमारे पास नाइट फोल्डर है जिसमें नाइट की क्लियर, क्लाउडी, रेनी एंड स्नो इमेजेस हैं। तो इन सारी इमेजेस को हम यूज़ करेंगे एंड इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेंगे index.html, CSS के लिए बना लेंगे styles.css एंड जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेंगे script.js। index.html में चलते हैं। यहाँ पे अपना बॉइलप्लेट कोड ले आएंगे। टाइटल में हम कर देंगे वेदर ऐप एंड अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेंगे, लिंक styles.css। ऐसे ही हम स्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेंगे, स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे दे देंगे सोर्स script.js एंड यहाँ पे लिख देंगे डेफर। तो डेफर लिखने से हमारे पास क्या हुआ कि हमारी स्क्रिप्ट तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट पास हो चुकी होगी। अब इसमें हम फॉन्ट ऑसम आइकन यूज़ करेंगे, तो उसके CDN को भी यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ पे कॉपी लिंक टैग, फिर से VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेदर ऐप, सेव करते हैं और हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ये हमने किया लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डिव चाहिए जिसको मैं क्लास दे दूँगा वेदर ऐप। अब इस डिव के अंदर एक और डिव जिसको हम क्लास दे देंगे कंटेनर। अब इस डिव के अंदर एक S3 टैग और इसको हम क्लास दे देंगे ब्रांड। यहाँ पे लिख देते हैं वेदर ऐप। अब इस S3 के नीचे एक और डिव, इसके अंदर H1 जिसको हम क्लास दे देंगे टेम्प। अभी के लिए हम यहाँ पे 16 डिग्री लिखेंगे और डिग्री का कोड लिख देते हैं यहाँ पे #176 सेमीकोलन। सेव करते हैं और हमारे पास यहाँ पे 16 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम सारा डमी डाटा डालेंगे और इसको API से फैच करके यहाँ पे सही टेम्परेचर दिखाएंगे। सारी HTML में अभी हम डमी डाटा डालेंगे। अब इसके बाद एक और डिव ले लेंगे और इसको क्लास दे देंगे सिटी
टाइम। इसके अंदर h1 टैग जिसको हम क्लास दे देंगे नेम, और इसके अंदर लिख देते हैं न्यू दिल्ली। इसके बाद एक स्मॉल टैग के अंदर एक स्पैन एंड क्लास टाइम दे देंगे हम इसको, एंड यहाँ पर अभी के लिए डमी टाइम लिख देंगे। फिर हम अपनी API से फैच करके जिस प्लेस को हम सर्च कर रहे हैं वहाँ का टाइम यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे एक डैश, फिर से एक स्पैन, एंड इसको क्लास दे देंगे डेट आज की डालते हैं, फ्राइडे Jan 5। अब नीचे चलते हैं। इस डिव के बाद एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे वेदर। इसके अंदर लगा देंगे इमेज, सोर्स देंगे images/sunny.png, क्लास दे देंगे इसको आइकन, हाइट दे देंगे 50, विड्थ भी दे देंगे 50। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखें हमारे सन की इमेज हमें शो हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और स्पैन लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे इसको क्लास कंडीशन। इसके अंदर लिख देते हैं सनी। सेव करते हैं तो आप देखें यहाँ पे सनी लिखा हुआ आ रहा है हमारे इस आइकन के साथ, हमारी इमेज के साथ। अब इसके बाद हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे पैनल। अब इस पैनल के अंदर हम बना देंगे अपना एक फॉर्म और इसको हम आईडी दे देंगे लोकेशन इनपुट। अब इस फॉर्म के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ले लेंगे एक इनपुट, यहाँ पे लेते हैं इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, क्लास दे देंगे हम सर्च, प्लेस होल्डर सर्च लोकेशन। अब यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे, बटन के अंदर फॉन्ट और सम आइकन, सो उसके लिए आई, इसको क्लास देते हैं FA सर्च, एंड इस बटन को देते हैं टाइप सबमिट, क्लास भी देते हैं सबमिट। सेव करते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे हमारा इनपुट टेक्स्ट हमें शो हो रहा है और यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है जिसमें हमारे पास फॉन्ट और सम सर्च आइकन दिखाई दे रहा है। अब इसके फॉर्म के बाद हम एक यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे सिटीज़। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम एंड इसको क्लास दे देंगे सिटी। सबसे पहले लिख देंगे न्यू दिल्ली। अब इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, न्यू दिल्ली के बाद कर देंगे मुंबई, मुंबई के बाद कर देते हैं मनाली, एंड लास्ट में लिख देते हैं जयपुर। तो ये हमारे पास आ गई हमारी सिटीज़। सिटीज़ के बाद हमें चाहिए डिटेल्स, तो यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे और इसको क्लास दे देंगे डिटेल्स। यहाँ पे H4 टैग, इसके अंदर वेदर डिटेल्स, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स, यहाँ पे लगा देंगे स्पैन, के अंदर ले देते हैं क्लाउडी कि हमारा वेदर कितना % क्लाउडी है, एंड स्पैन को क्लास दे देंगे क्लाउड। यहाँ के लिए अभी डमी डाटा ले देते हैं 89%। ऐसे ही हमें एक और लिस्ट आइटम चाहिए, इसके अंदर स्पैन, यहाँ पे लिख देते हैं विंड, एक और स्पैन जिसको हम क्लास दे देंगे विंड, एंड अभी यहाँ पर डमी डाटा लिख देते हैं 8 km/h। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये सारा यहाँ पे सिटीज़ आ गई, यहाँ पे वेदर डिटेल्स आ गई। अब हमें इसे देनी है स्टाइलिंग, तो अब चलेंगे अपने स्टाइल्स में और इसको स्टाइलिंग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली कर देंगे सैंस सेरिफ, बॉडी को
बैकग्राउंड देते हैं 111, सेव करते हैं तो आप देखें हमारी बॉडी में ये बैकग्राउंड लग चुका है। अब H1 एंड H3 टैग को हम फॉन्ट वेट दे देंगे 400। आगे चलते हैं। अब इसके आगे हमारी वेदर ऐप क्लास है, तो वेदर ऐप, इसको हम मिन हाइट दे देंगे 100 VH। बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं url./images day cloudy.jpg। बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे सेंटर। बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर। कलर कर देंगे वाइट। पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। ट्रांजिशन लगा देंगे 500 मिलीसेकेंड। ओपेसिटी कर देंगे 1। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज हो रही है और यहाँ पे हमारे डाटा का कलर वाइट हो गया। अब इस पर हम एक ओवरले लगाते हैं, तो उसके लिए वेदर ऐप बिफोर कंटेंट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। टॉप कर देंगे 0। लेफ्ट कर देंगे 0। विड्थ कर देंगे 100%। हाइट भी कर देंगे 100%। बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0.3। Z इंडेक्स कर देंगे 0। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेनर, तो कंटेनर को भी स्टाइलिंग देते हैं डॉट कंटेनर। पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। टॉप कर देंगे 0। लेफ्ट कर देंगे 0। विड्थ कर देंगे 100%। हाइट भी कर देंगे 100%। डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम्स कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। पैडिंग दे देंगे 2em 3em 4em एंड 3em। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे वेदर ऐप शो हो रहा है और नीचे 16 डिग्री न्यू दिल्ली ये सब सेट हो चुका है। अब कंटेनर में डिव है, तो उसको स्टाइलिंग देते हैं डॉट कंटेनर डिव। इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लाइन आइटम्स सेंटर। अब हमारा सिटी टाइम टेम्परेचर एंड वेदर है, तो उसको भी हम मार्जिन दे देंगे। जो हमारा ये सारा है टेम्परेचर सिटी एंड वेदर, तो इसको भी हम मार्जिन दे देंगे यहाँ पे डॉट सिटी टाइम कॉमा टेम्प एंड वेदर। ये हमारे पास क्लास है, तो यहाँ पे डॉट। अब यहाँ पे इनको मार्जिन देते हैं 0 1 EM। सेव करते हैं तो इन पे मार्जिन भी लग चुका है। अब अपने सिटी टाइम में हमारा H1 है, तो उसको भी स्टाइलिंग देते हैं डॉट सिटी टाइम H1। इसको मार्जिन दे देंगे 0। मार्जिन बॉटम दे देंगे 0.2 EM। फॉन्ट साइज कर देंगे 3 EM। ऐसे ही अब टेम्प है, सो डॉट टेम्प। फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 7 EM। मार्जिन कर देते हैं 0। लास्ट में वेदर इमेज है, सो डॉट वेदर IMG। डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। मार्जिन कर देंगे 0.5 EM 0। सेव करते हैं तो इनका साइज़ भी अब सही से आ रहा है। इनका साइज़ अब बड़ा
हो चुका है। अब इसके बाद आता है हमारा पैनल। तो पैनल देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा पैनल है जिसमें हमारे फॉर्म है और ये सिटीज़ है एंड वेदर की डिटेल्स हैं। तो इसको स्टाइलिंग देते हैं डॉट पैनल, पोजीशन कर देंगे एब्सलूट, विड्थ कर देंगे 40%, हाइट कर देंगे 100%, टॉप कर देंगे 0, राइट कर देंगे 0, बैकग्राउंड कर देंगे RGBA 110, 110, 0.25। बॉक्स शेडो लगा देंगे, बॉक्स शेडो 0.8 पिक्सल, 32 पिक्सल, 0 RGBA 0,0,0,0,3। बैकड्रॉप फिल्टर लगा देंगे, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल। ऐसे ही वेबकिट बैकड्रॉप फिल्टर लगा देंगे, ब्लर 10 पिक्सल। बॉर्डर लगाते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA 255, 255, 255, 0.18। Z इंडेक्स लगा देंगे 1, पैडिंग कर देंगे 3em, 2em, ओवरफ्लो Y कर देंगे स्क्रॉल। सेव करते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे पैनल बन चुका है। यहाँ पे इस पे बैकड्रॉप फिल्टर लगा हुआ है। अब हमें अपने फॉर्म को सेट करना है और इन सिटीज़ को सेट करना है। तो उसके लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ले लेंगे डॉट पैनल, फॉर्म, मार्जिन बॉटम कर देते हैं 3em, डॉट सबमिट, इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। ये सबमिट हमारे पास सबमिट बटन है। टॉप कर देते हैं 0, राइट कर देते हैं 0, पैडिंग लगाते हैं 1.5 em, मार्जिन कर देते हैं 0, बॉर्डर कर देंगे नन, आउटलाइन कर देंगे नन, बैकग्राउंड लगाते हैं FA6D1V, कलर कर देंगे वाइट, कर्सर कर देंगे पॉइंटर, फॉन्ट साइज कर देंगे 1.2 em एंड ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। सेव करते हैं। ट्रांजिशन हमने होवर के लिए लगाई है, होवर अभी लगाएंगे हम। पहले हम अपने बटन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे बटन की स्टाइलिंग सेट हो चुकी है। अब सबमिट पे होवर करने पे भी इसकी स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे डॉट सबमिट होवर, इसके बैकग्राउंड को हम कर देंगे वाइट एंड इस पे लगाते हैं इम्पोर्टेंट, कलर कर देंगे ब्लैक। सेव करते हैं और अपने इस बटन पे होवर करते हैं। तो हाँ, इसका होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये सर्च है जिसमें सर्च लोकेशन लिखा हुआ है। तो इसको भी देते हैं स्टाइलिंग डॉट सर्च, बैकग्राउंड कर देते हैं नन, बॉर्डर कर देंगे नन, बॉर्डर बॉटम कर देंगे 1 पिक्सल, वाइट सॉलिड, पैडिंग कर देंगे 0, 1 em, 0.5 em एंड 0, विड्थ कर देते हैं 80%, कलर कर देते हैं वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे 1.1 em। सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी सही से आ रहा है। अब इसके प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना है और फोकस करने पे भी इसकी थोड़ी स्टाइलिंग
चेंज करनी है। तो यहाँ पे आते हैं डॉट सर्च फोकस, तो इस पे आउटलाइन आ रही थी, तो फोकस करने पे इसकी आउटलाइन कर देंगे नन। एंड सर्च प्लेस होल्डर, इसके प्लेस होल्डर को कलर देते हैं CC। सेव करते हैं। अब देखेंगे हम, तो इसके प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो चुका है, और अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे अगर हम दिल्ली लिखें तो दिल्ली सही से लिखा जा रहा है। अब इसके बाद हमारे पास हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट है 2, और ये सिटीज़ है और ये वेदर डिटेल्स है। अब इनको हमें स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम, डॉट पैनल अनऑर्डर लिस्ट, पैडिंग दे देंगे 001 EM 0, मार्जिन दे देंगे 2 EM 0, बॉर्डर बॉटम दे देंगे 1 पिक्सल CCC सॉलिड। अब हमारी लिस्ट आइटम्स है, सो उसके लिए डॉट पैनल ULLI, कलर कर देंगे CCC, मार्जिन कर देते हैं 2.5 EM एंड 0। इसके अंदर हमारा एक H4 है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, पैनल UL H4, इसको हम मार्जिन देते हैं 3 EM एंड 0। सेव करते हैं, तो अभी इतना हमारे पास ये सेट हो चुका है, बट अब ये हमारी लिस्ट के अंदर ये डॉट आ रहे हैं। तो अपनी इन स्टाइल्स को भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे डॉट सिटी, इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, कर्सर पॉइंटर, एंड सिटी पे ओवर करने पे इसका कलर हो जाए वाइट। एंड डॉट डिटेल्स की लिस्ट आइटम को कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन, लाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं, तो अभी ये बिल्कुल सही से आ रहा है। न्यू दिल्ली, मुंबई, मनाली, जयपुर, तो इन पे होवर करने पे इनका कलर हमारे पास वाइट हो रहा है। अब हमारी वेबसाइट और वेबसाइट की स्टाइलिंग, वेबसाइट का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है डेस्कटॉप सीन्स एंड लास्ट सीन्स के लिए। अब हमें करना है इसे रिस्पॉन्सिव। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखेंगे स्मॉल स्क्रीन्स में हमारी वेबसाइट सही से नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे पास सन की इमेज है जो कि पीछे छिप गई है। तो अब हमें इसे सही करना है अपनी स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। तो उसके लिए चलते हैं अपने स्टाइल्स में, यहाँ पे ले लेंगे हम @media मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, डॉट पैनल को सिलेक्ट करेंगे एंड डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, विड्थ कर देंगे 100%, टॉप कर देंगे इनिशियल। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब हमारे पास ऊपर 16 डिग्री आ रहा है न्यू दिल्ली, एंड डेट एंड टाइम आ रहा है यहाँ पे सनी आ रहा है, और नीचे हमारे पास ये सिटीज़ आ गई, सर्च लोकेशन, वेदर की डिटेल्स आ गई। तो अब ये सही से आ रहा है। बट अगर मैं और स्मॉल स्क्रीन्स करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा आ रहा है। तो अब हमें और स्मॉल स्क्रीन्स पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से चलते हैं अपने CSS में, और यहाँ पे करते हैं @media मैक्स विड्थ 500 पिक्सल पे हम HTML में फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 12 पिक्सल। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब ये सही से आ रहा है, और नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है। ऊपर हमारे पास 16 डिग्री, न्यू दिल्ली, ये सब आ गया। तो अब हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है, हर स्क्रीन पे ये सही से आएगी। तो आप देख सकते हैं ये हर स्क्रीन पे सही से आएगी, एंड मोबाइल स्क्रीन पे भी ये सही से आएगी। तो अब हमारी वेबसाइट और वेबसाइट का डिज़ाइन, वेबसाइट की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमें काम करना है इसकी फंक्शनैलिटी पे। हम अपने टेम्परेचर को फेच करेंगे यूजिंग एपीआई, कितना क्लाउडी है, कितना विंडी है, तो सारे को हम फेच करेंगे एपीआई से एंड इसको हम करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं अपनी script.js में। सबसे पहले हम अपने सारे HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा वेदर ऐप। फिर कॉन्स्ट टेम्प इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेम्प। इसके बाद कॉन्स्ट डेट आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डेट। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमें सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्ट टाइम आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टाइम। इसके बाद कॉन्स्ट कंडीशन आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंडीशन। इसके बाद कॉन्स्ट नेम आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नेम। इसके बाद कॉन्स्ट आइकन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आइकन। इसके बाद कॉन्स्ट क्लाउड आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट क्लाउड। इसके बाद कॉन्स्ट विंड आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विंड। इसके बाद आ जाएगा कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लोकेशन इनपुट। ये आइडिया तो हमने ऐश लगाया है। इसके बाद कॉन्स्ट सर्च इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सर्च। इसके बाद कॉन्स्ट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट सबमिट। एंड लास्ट में कॉन्स्ट cities इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल आएगा क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे डॉट सिटी। अब यहाँ पे हम एक लेट सिटी इनपुट वेरिएबल ले लेंगे और इसमें अभी के लिए वैल्यू दे देंगे न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे सिटीज़ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं। सिटीज़ डॉट फॉर ईच सिटी, इसके अंदर सिटी पे इवेंट लिस्टनर लगाएंगे क्लिक। अगर किसी भी सिटी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिटी इनपुट को हम कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML। तो जिस सिटी पे क्लिक करेंगे सिटी इनपुट भी उसी पे सेट हो जाएगा। इसके बाद हम एक फंक्शंस लाएंगे फेच वेदर डाटा। इस फंक्शन को अभी हम बनाएंगे जिसमें हम फेच करेंगे API से सारा डाटा एंड शो करेंगे। इसके बाद ऐप डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल टू कर देंगे 0। अब चलते हैं आगे। अपने फॉर्म पे हम इवेंट लिस्टनर लगाएंगे सबमिट। फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर सबमिट। अब अगर हमारे इनपुट में कोई टाइप करेगा एंड सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे इनपुट में अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर करता है तो उसके लिए यहाँ पे कर देंगे सर्च डॉट
वैल्यू डॉट लेंथ अगर है 0 के इक्वल तो हम अलर्ट शो कर देंगे, प्लीज़ टाइप इन अ सिटी नेम। सेव करते हैं और अपने आउटपुट पे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया प्लीज़ टाइप इन अ सिटी नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सिटी नेम टाइप ही नहीं किया। ये सेट हो गया। अब एल्स में सिटी इनपुट को हम सेट कर देंगे जो भी हमारे इनपुट में लिखा होगा, सर्च डॉट वैल्यू। इसके बाद हम फिर से अपना फेच वेदर डाटा फंक्शन चला देंगे एंड सर्च डॉट वैल्यू को कर देंगे फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फिर से ऐप डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी कर देंगे 0 एंड लास्ट में यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे डे ऑफ द वीक एंड इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन डे ऑफ द वीक डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर। इसके अंदर कॉन्स्ट वीक डे इक्वल टू एरे ले लेंगे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे अब हम सारे डेज़ ले लेंगे। तो इन डेज़ को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये हमारे पास सारे डेज़ आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे वीक डे न्यू डेट। यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे डे देन मंथ देन फिर से स्लैश एंड ईयर डॉट गेट डे। अब चलते हैं आगे। अब हमारा सबसे मेन काम है, हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे फेच वेदर डेटा। अब सबसे पहले हमें अपनी एपीआई से डाटा फेच करना है। तो अब एपीआई देखते हैं हम कौन सी एपीआई यूज़ करेंगे एंड उसको हम कैसे यूज़ करके डाटा लेंगे और शो करेंगे। उसके लिए चलते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करेंगे वेदर एपीआई। तो यहाँ पे सेकंड वेबसाइट है weatherapi.com, इस पे चलेंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे साइन अप। साइन अप पे जाके यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिख देंगे constgenius@gmail.com। रीटाइप कर देंगे constgenius@gmail.com। पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं तो आप अपनी तरफ से पासवर्ड डालिए। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस। साइन अप करेंगे तो अब हमारे पास ये साइन अप हो चुका है। इन्होंने हमारी जीमेल पे मेल भेजी हुई है तो उसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी जीमेल। तो यहाँ पे हमने अपनी ओपन कर लिया जीमेल, तो इनकी ये मेल आई हुई है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब इन दोनों टैब्स को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पेज पे हम आ गए। यूज़र नेम हमारा मेल ही होगा constgenius@gmail.com। पासवर्ड डाल देते हैं, रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम। लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन कर चुके हैं और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एपीआई की आ रही है हमारी, जिसे हम यूज़ करेंगे। एंड आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे प्लान प्रो प्लस है जो कि हमें ट्रायल के अंडर मिलता है एंड ट्रायल एंड्स ऑन 19 जैन 2024। एंड ट्रायल एंड होने के बाद हम फ्री प्लान पे मूव कर जाएंगे।
तो ये प्रो प्लस प्लान हमें तो देते हैं कि हम अपनी एपीआई को अच्छे से यूज़ कर पाएँ एंड हम चूज़ कर पाएँ कि हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। बट डेवलपमेंट एंड सीखने के लिए फ्री प्लान ही काफ़ी है। अब हमें अपनी एपीआई को यूज़ करना है, तो इस एपीआई की को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने एपीआई एक्सप्लोरर पे। एपीआई एक्सप्लोरर में हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी एपीआई की एंड यहाँ पे वैल्यू की जगह डाल देते हैं न्यू दिल्ली। शो रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी शो हो रही है। यहाँ पे लोकेशन में नेम आ गया न्यू दिल्ली, रीजन दिल्ली, कंट्री आ गई एंड नीचे आप देखेंगे टेम्परेचर आ गया सेल्सियस में 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास सारा डाटा आ गया और यहाँ से इस एपीआई को हमने कॉल किया है। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड इसको यूज़ कर लेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे ले लेंगे फैच के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में यहाँ पे न्यू दिल्ली है, यहाँ पे हमें अपनी सिटी डालनी है। तो यहाँ पे डाल देंगे सिटी इनपुट। अब नीचे चलते हैं एंड डॉट देन इसमें कर देंगे रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर लेंगे हम जेसन में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में डॉट जेसन। इसके बाद एक और डॉट देन एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाटा। इसके अंदर करते हैं कंसोल डॉट लॉग डाटा। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। हम यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट एंड ओपन करेंगे अपने कंसोल को एंड न्यू दिल्ली पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा डाटा यहाँ पे आ गया, बट हमारी ऐप हो गई ब्लैक। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ओपेसिटी कर दी थी 0, इफेक्ट देने के लिए की हुई है हमने। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 1। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अब न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डाटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे करंट है, लोकेशन है। करंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्लाउड का आ रहा है कि कितने % क्लाउडी है। यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है सेल्सियस में, टेम्परेचर आ रहा है फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे विंड किलोमीटर पर आवर आ रहा है और ये हमें ह्यूमिडिटी भी दिखा रहा है। एंड कंडीशन अगर ओपन करें तो ये कंडीशन हमारी मिस्ट है। एंड यहाँ पे ये आइकन प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे पास ये सन का आइकन है वैसे ही हमारी ये एपीआई ये आइकन्स प्रोवाइड करती है। हम सेम आइकन को ही यूज़ कर लेंगे। एंड अगर हम लोकेशन को ओपन करें तो लोकेशन में हमारे पास लोकल टाइम आ रहा है, नेम आ रहा है, रीजन आ रहा है कौन सा है एंड टाइम जोन आ रहा है। तो ये सारा डाटा हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, तो ह्यूमिडिटी को भी हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने index.html में, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। क्लाउडी की जगह कर देंगे हम ह्यूमिडिटी एंड क्लास में कर देंगे ह्यूमिडिटी। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमिडिटी भी ऐड हो गया। अब जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं ह्यूमिडिटी। तो क्लाउड आउटपुट के बाद कॉन्स्ट ह्यूमिडिटी आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर आ जाएगा ह्यूमिडिटी। तो अब हमने ह्यूमिडिटी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो इसको हमें यहाँ पे शो करवाना है। मीन्स हमें अपने कंप्लीट डाटा को अपनी वेबसाइट पे पॉपुलेट करवाना है। यहाँ पे क्लाउडी है तो क्लाउडी 0% है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ह्यूमिडिटी 94 है तो 94%। विंड किलोमीटर पर आवर में 6.8 है तो वो 6.8 हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अब इस सारे डाटा को हमें शो करवाना है, तो उसके लिए चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। कंसोल डॉट लॉग के नीचे यहाँ पे ले लेंगे हम temp डॉट इनर HTML इक्वल टू डाटा डॉट करंट में हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में एंड इसके साथ डिग्री का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे एंड #176 सेमीकोलन। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अभी 16 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 11 डिग्री न्यू दिल्ली। तो अब ये हमारे पास अगर मुंबई क्लिक करें तो यहाँ पे मुंबई का टेम्परेचर आ जाएगा 23 डिग्री।
अब हम यहाँ पे ले लेंगे कंडीशन आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट। ऐसे ही अब हम डेट ले लेंगे कॉन्स्ट डेट इक्वल टू डाटा डॉट लोकेशन डॉट लोकल टाइम। अब हम इसमें से ईयर मंथ एंड डे निकाल लेंगे कॉन्स्ट ईयर इक्वल टू पार्स इंट डेट डॉट सब स्ट्रिंग 0,4। ऐसे ही हम मंथ निकालेंगे कॉन्स्ट मंथ इक्वल टू पार्स इंट डेट डॉट सब स्ट्रिंग इसके अंदर 5,2। ऐसे ही डे निकालेंगे कॉन्स्ट डी इक्वल टू पार्स इंट इसके अंदर डेट डॉट सब स्ट्रिंग 8,2। लास्ट में अपना टाइम निकालेंगे कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू डेट डॉट सब स्ट्रिंग 11। अब हम डेट को शो कर देंगे डेट आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपने फंक्शन को डे ऑफ द वीक डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर एंड यहाँ पे शो कर देंगे डे मंथ एंड ईयर। इसके बाद अपना टाइम भी शो कर देंगे टाइम आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू टाइम एंड जिस प्लेस को हम सर्च करें या जिस प्लेस का हम टेम्परेचर देख रहे हैं उसका नेम आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू डाटा डॉट लोकेशन डॉट नेम। सेव करते हैं और अपने आउटपुट में देखते हैं। अगर हम न्यू दिल्ली पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे 11 डिग्री एंड यहाँ पे सही टाइम आ रहा है 6:52 सुबह के। सैटरडे है, आज 6 तारीख है, एक फर्स्ट मंथ जनवरी एंड 2024। यहाँ पे मिस्ड आ रहा है हमारे पास क्योंकि अभी यहाँ पे मिस्ड है। मुंबई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 23 डिग्री आ गया, मुंबई लिखा हुआ आ गया, टाइम आ गया एंड डेट आ गई। जयपुर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जयपुर की सारी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे फोग पड़ी हुई है। मनाली पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मनाली का टेम्परेचर आ गया -13.3 डिग्री एंड यहाँ पे टाइम आ गया एंड ये मनाली क्लियर है। ऐसे ही हम किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पुणे सर्च करते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पुणे का टेम्परेचर आ जाएगा एंड यहाँ पे क्लियर आ गया, पुणे क्लियर है। ऐसे ही हम किसी भी आउटर कंट्रीज़ का चेक कर सकते हैं, जैसे कनाडा सर्च करते हैं तो यहाँ पे ओटावा का टेम्परेचर आ गया एंड वहाँ का टाइम आ गया 2023। लाइट स्नो पड़ रही है वहाँ पे, तो ये सारा कुछ हमारे पास शो हो रहा है। अब चलते हैं आगे। अब हमें यहाँ पे आइकन को चेंज करना है जैसा हमारे पास वेदर है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम आइकन डॉट सोर्स इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम न्यू दिल्ली पे क्लिक करते हैं तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे मिस्ट है, तो यहाँ पे हमें मिस्ट का आइकन शो हो रहा है। मुंबई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी मिस्ट है एंड मिस्ट का आइकन हमें शो हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे न्यूयॉर्क सर्च करते हैं तो आप देखेंगे क्लियर है एंड वहाँ पे नाइट है अभी, तो यहाँ पे हमें चांद का आइकन शो हो रहा है। ऐसे ही चाइना करते हैं तो चाइना में सुबह हो चुकी है 9:35 एंड -2 डिग्री सेल्सियस है बीजिंग में एंड सनी है डे, तो हमें सनी का आइकन शो हो रहा है। तो हमारा ये आइकन भी सही हो चुका है। अब हमें वेदर की डिटेल्स में डिटेल्स जाननी है, क्लाउडी, ह्यूमिडिटी एंड विंड की डिटेल्स जाननी है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे क्लाउड आउटपुट, तो यहाँ पे क्लाउड हो चुका है तो इसको यहाँ पे
डी कर देते हैं, नीचे भी ले लेंगे क्लाउड आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट क्लाउड एंड प्लस कर देंगे साथ में परसेंटेज। ऐसे ही ले लेंगे हम ह्यूमिडिटी आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट ह्यूमिडिटी, इसके साथ भी प्लस कर देंगे परसेंटेज। लास्ट में ले लेंगे विंड आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट विंड किलोमीटर पर आवर एंड इसके साथ प्लस कर देंगे किलोमीटर पर आवर। सेव करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे भी डाटा अब पॉपुलेट हो रहा है। क्लाउड में 0%, ह्यूमिडिटी 87% एंड विंड चल रही है 6.1 किलोमीटर पर आवर। मुंबई पे क्लिक करते हैं तो मुंबई का डाटा आ गया 65% ह्यूमिडिटी 6.1 किलोमीटर पर आवर विंड। ऐसे ही जयपुर पे 93% ह्यूमिडिटी एंड विंड 3.6 किलोमीटर। अब लास्ट में हमारे पास हमें बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू आवर वेदर। तो इसके लिए चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे ले लेंगे लेट टाइम ऑफ डे इक्वल टू कर देंगे अभी के लिए इसको डे एंड यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट कोड इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट कोड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोड। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर डे है तो हम टाइम ऑफ द डे को डे ही रखेंगे, नहीं तो हम उसको नाइट कर देंगे। सो यहाँ पे नोट डाटा डॉट करंट डॉट इज़ डे। अगर डे नहीं है तो हम टाइम ऑफ डे को चेंज कर देंगे नाइट में। अब हमें लगानी है अपनी इमेजेस, जो कि हमने ले रखी थी अपने इमेजेस फोल्डर में, डे एंड नाइट फोल्डर में। तो ये डे नाइट के अकॉर्डिंग हमें इमेजेस शो होगी एंड वेदर के अकॉर्डिंग हमें इमेजेस शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इफ़ कोड इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे ऐप डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज हो जाए हमारे पास URL डॉट स्लैश इमेजेस। यहाँ पे टाइम ऑफ डे आ जाएगा जो कि डे एंड नाइट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर डॉट JPG। अब हम अपने बटन का स्टाइल भी चेंज कर देंगे, जैसे ही हमारी बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे BTN डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू #E5VA92। अगर हमारे पास नाइट है, इफ़ टाइम ऑफ डे इक्वल टू नाइट, देन BTN डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को हम कर देंगे 181E27। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो न्यू दिल्ली में क्लियर नहीं है, मनाली में क्लियर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्लियर बैकग्राउंड इमेज आ रही है। यहाँ पे बटन का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे सनी है हमारे पास, तो हमारी बैकग्राउंड इमेज भी सनी आ रही है। ऐसे ही अब और वेदर्स के लिए भी हमें इसे सेट करना है। उसके लिए अब हम यहाँ पे ले लेंगे एल्स इफ़। यहाँ पे एल्स इफ़ और इसके अंदर सारे कोड डालने हैं हमें। तो एक कोड्स क्लाउडी के लिए होंगे, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इन कोड्स के लिए हमारे पास ऐप डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज हो जाए URL images स्लैश टाइम ऑफ डे क्लाउडी डॉट JPG।
एंड बटन का स्टाइल भी चेंज कर देंगे, btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू FA6D1D। अगर हमारे पास टाइम ऑफ द डे नाइट है तो इसके लिए भी हम अपने बटन के कलर को चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कर देते हैं 181E27। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे मिस्ट है, तो इसमें क्लाउड की इमेजेस ही शो होंगी। तो यहाँ पे हमें ये इमेज शो हो रही है। और अगर कहीं नाइट है और हमारे पास क्लाउडी है तो उसमें नाइट की क्लाउड की इमेज शो होगी। चेक कर लेते हैं किसी सिटी के लिए, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में क्लियर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नाइट की क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर क्लाउडी है तो नाइट की क्लाउड इमेज हमें दिखाई देगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इमेज को लगाने के लिए, जो कि होगी हमारी रेनी। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से ले लेंगे एल्स इफ़ एंड यहाँ पे कोड डाल देंगे रेनी के लिए। तो मैं सारे कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लाउड की जगह कर देंगे रेनी। एंड यहाँ पे बटन के कलर को भी चेंज कर देंगे 647D75। अगर टाइम ऑफ द डे नाइट है तो इसको भी चेंज कर देंगे 325C80। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। न्यू दिल्ली पे तो क्लाउडी है तो इसलिए यहाँ पे अकिता सर्च करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें रेनी की इमेज दिखाई दे रही है जो कि डे की है। ऐसे ही अगर कहीं पे नाइट में रेन हो रही है तो हमें नाइट की रेन की इमेज दिखाई देगी। अब लास्ट में हमारा स्नोई रह गया, तो स्नोई के लिए भी डाल देते हैं। यहाँ पे आएंगे एल्स, अब इसी को ही कॉपी करते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रेनी की जगह कर देंगे स्नोई। बटन के कलर को कर देंगे 4D7 2AA एंड अगर नाइट है तो इसके कलर को कर देंगे 1V1B1B। एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ऐप ओपेसिटी कर दिया हमने 1। सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब स्नो के लिए हम सर्च करते हैं थंडर बे। सर्च किया हमने तो यहाँ पे स्नो पड़ रही है एंड यहाँ पे नाइट है तो यहाँ पे नाइट की स्नो की इमेज हमें दिखाई दे रही है। एंड आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड पे इफेक्ट आ रहा है। अगर हम न्यू दिल्ली क्लिक करें तो यहाँ पे इमेज हमें चेंज होती हुई अच्छे से दिखाई दे रही है, तो वो हमारी ओपेसिटी की वजह से। तो अब हमने सारी जगह के लिए सेट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे गलत लोकेशन डालें तो भी हमें अलर्ट शो होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट कैच। अब इस कैच के अंदर अलर्ट शो करवा देंगे सिटी नॉट फाउंड, प्लीज़ ट्राई अगेन। एंड यहाँ पे ऐप ओपेसिटी कर देंगे ऐप स्टाइल ओपेसिटी इक्वल टू 1। सेव करते हैं और अपने आउटपुट को देते हैं और यहाँ पे हम ABCD करते हैं सर्च। तो यहाँ पे हमारे पास अलर्ट आ गया सिटी नॉट फाउंड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फिर से सर्च कर सकते हैं अपनी लोकेशन को। अब लास्ट में हमारे पास हम स्टार्टिंग में ही कॉल कर देंगे फैच वेदर डाटा को, ताकि हमने सबसे पहले जो सिटी डाली है उसका वेदर हमें शो हो जाए। एंड यहाँ पे ऐप डॉट ओपेसिटी डॉट ऐप डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी को कर देंगे 1। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप देखेंगे न्यू दिल्ली का डाटा हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया। यहाँ पे सही टाइम आ रहा है, यहाँ पे वेदर आ रहा है और वेदर का आइकन आ रहा है। ऐसे ही मुंबई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुंबई का सारा डाटा आ गया। यहाँ पे पुणे सर्च करते हैं
तो पुणे का डाटा आ गया हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया, डेट आ गई एंड सनी हमारे पास, एंड सनी की इमेज हमें शो हो रही है। ऐसे ही हम चाइना सर्च कर सकते हैं। तो चाइना में हमारे पास बीजिंग का डाटा हमें दिखा रहा है, -1 डिग्री सनी है, तो सनी की इमेज आ रही है। ऐसे ही हम और प्लेसेस को भी सर्च कर लेंगे, जैसे सपोरो सर्च करते हैं और यहाँ पे क्लाउडी है, तो हमें यहाँ पे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नीचे पार्टली क्लाउडी एंड आइकन भी सही से आ रहा है। 3 डिग्री एंड ये डे है, तो हमें डे की इमेज हमें शो हो रही है। ऐसे ही और सर्च करते हैं 12 डेज, तो यहाँ पे नाइट में रेन हो रही है, तो हमें नाइट की रेन की इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैची रेन पॉसिबल 24.2 डिग्री एंड ये नाइट है। एंड न्यूयॉर्क सर्च कर सकते हैं, सिएटल सर्च कर सकते हैं, सिएटल सर्च करते हैं, तो यहाँ पे ओवरकास्ट है, तो हमें नाइट की क्लाउड की इमेज दिखाई दे रही है। तो अब हमारी ये वेदर ऐप कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हमने API से डाटा फेच किया और यहाँ पे शो किया, आइकन, डेट एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे शो किया। क्लाउडी कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी है, एंड हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन में भी हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही से आ रही है। तो हमारी ये वेदर ऐप कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड वेदर API को यूज़ करके हमने सारी वेदर डिटेल्स फैच की। एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।